नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जनवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:33 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। परिघ योग भव करण है। बात हुई पंचांग की। आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है, जो हमें यह संदेश दे रहा है कि ज्ञान और अनुशासन के संगम से ही जीवन का संगीत बजता है। चंद्रमा आज कुंभ राशि से निकलकर प्रातःकाल ही देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में 8:33 पर प्रवेश कर जाएंगे। आज क्षितिज में पूर्वा भाद्रपद का उदय है और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्रवार का दिन पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र मीन राशि, देवगुरु की साधारण राशि जल तत्वीय राशि, यह ज्ञान और विलासिता का अद्भुत संगम है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दो मुखों वाला नक्षत्र माना गया है, जिसका अर्थ है कि आज लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आने वाले हैं। तो वहीं शेयर बाजार में आज बैंकिंग, जो एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें स्थिरता रहेगी, लेकिन बाकियों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। राहु की दृष्टि को गुरुवत माना गया है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। परंतु एक और ज्योतिष है जिसे नाड़ी ज्योतिष कहा गया है। नाड़ी ज्योतिष का तर्क, जो राहु के बारे में अलग ही तर्क देते हैं। नाड़ी ज्योतिष राहु की एक और दृष्टि की चर्चा करती है और उनका कथन है कि राहु का असली निशाना वो घर है जिसे राहु इस दृष्टि से देखते हैं, बल्कि उस घर को वो निगलने की तैयारी में होते हैं। आज हम राहु की उसी गुप्त दृष्टि को समझेंगे, जो पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है। दिव्य महाप्रयोग, दिव्य ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र बुध मंगल सूर्य 4 ग्रह युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राहु की युति जो है वो कुंभ में है। प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो शनिदेव के साथ युति बनाएंगे और विषयोग का निर्माण करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 जनवरी दिन बुधवार, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, इक्षुवपन, कर्णमर्दन, वृक्षारोपण, सेवारंभ और पूर्व दक्षिण दिशा की जो यात्रा है, यानी पूर्व की ओर की भी और दक्षिण की ओर की भी, ये सुबह 7:40 से 9:11 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किया जा सकता है। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। क्या ज्योतिष के नियम फेल हो सकते हैं? महर्षि पाराशर का नियम है षडाष्टक योग द्वारा मृत्यु तुल्य कष्ट, जबकि कई कुंडलियां ऐसी देखने में आती हैं जहां जातक अपने जीवन के कुंडली के बुरी ग्रह दशा में 7.5 में अरबपति बना। आखिर ऐसा क्यों 7.5 किसी को राजा बना देती है और किसी को रंक? क्यों कुंडली के दुर्योग किसी को राजा बना देते हैं, किसी को बर्बाद कर देते हैं? प्रिय दर्शकों, इसका राज आपकी कुंडली के खानों में नहीं बल्कि आपके गण वर्ण में छिपा है। एक ऐसा अद्भुत शोध जो आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगा कि क्या आप अपनी कुंडली को अब तक गलत तरीके से देख रहे थे। वो बुरा समय जिससे आज तक आपको बताया गया था कि जीवन का सर्वाधिक कष्टमय समय है, संभवतः हुआ आपके जीवन का सबसे बड़ा राजयोग बन जाए। एक बड़ा ही अद्भुत विषय, एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय। इस लिंक को क्लिक करके आप उस विषय को भली भांति जान सकते हैं। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, मां सरस्वती की आराधना वसंत पंचमी के अवसर पर आज पूर्ण होगी और इसके बाद जिन लोगों के बच्चों के लिए यंत्र का निर्माण हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आप तक ये पहुंचा दिया जाएगा। नियम आप तक जैसे ही यंत्र पहुंचेगा, क्या नियम है इस यंत्र को धारण करके रखने का, वो आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ यहां जानकारी देता चलूं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं, आप अवश्य आइए। और साथ ही साथ कुछ गिनती की संख्या में, आप लोग याद होगा बीते वर्ष भी मैंने कराया था नजर दोष दुर्घटना नाशक कवच का निर्माण, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर कराता रहा हूं। इस बार 1 फरवरी को जो रवि पुष्य योग है, उसी रवि पुष्य योग में मैं 2 कार्य करने वाला हूं। एक तो यंत्र निर्माण उसी दिन हो जाएगा, पूजन महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा, 1। और नंबर 2, अर्क गणपति कुछ संख्या में मैं अपने पास भी उपलब्ध कराऊंगा आपके लिए। लेकिन मेरी पहली राय यह है कि थोड़ा प्रयत्न आप खुद से करिए, बहुत समय अभी, आप ढूंढना शुरू करिए। सफेद अर्क जो होता है उसे ढूंढ करके निमंत्रित करके मैं विधि बताता रहता हूं, फिर बना दूंगा वीडियो उसके लिए। लेकिन उस गणेश जी को लाइए। प्रिय दर्शकों, अर्क गणपति जिस घर में होते हैं, चाहे वो राहु का दोष हो, बुध का दोष हो, बुध का पीड़ित होना हो, आपके बच्चे का विकास न हो रहा हो, व्यापार में बाधा आ रही हो, कुल मिलाकर के गजानन की आराधना से, केवल मैं बात बुध और राहु की क्यों करूं, सब कुछ सभी ग्रह ठीक फल देने लगते हैं। और अर्क गणपति इस कलयुग में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करिए, थोड़े प्रयत्न से बिल्कुल मिल सकता है। और जिनके पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं है, फिर उनके लिए गिनती में अब तक जो वृक्ष मुझे प्राप्त हुए हैं उसमें जो बन पाएगा, याद रखिए हमारे पास जड़ से बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जड़ से निकालना हो तो आप अपने लिए अकेले कर सकते हैं। तो निर्मित करके मैं दर्शन कराऊंगा, बीच में पहले भी कराता रहा हूं आपको, मैं बना के कैसा होता है और सिंदूर लगाने के बाद वो किस तरह का दिखते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 27 से 28 की संख्या में मेरे पास भी उपलब्ध होंगे, वो मैं आप तक पहुंचवा दूंगा जिन लोगों को चाहिए। लेकिन मेरी पहली राय यही है कि आप अपने से प्रयत्न करिए। अपने से जो श्रद्धा से आप गणेश जी को लाएंगे अपने घर, आप विश्वास मानिए वो गणेश जी अगर आपको मिल जाएं, साक्षात वो गजानन है। किसी तरह का कोई अभिमंत्रण यानी किसी तरह का कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि उस गणेश जी में नहीं करना पड़ता, वो साक्षात गणेश जी होते हैं।
अगर आपको नहीं मिलेगा तब फिर आप मेरे यहाँ कार्यालय से संपर्क करके तब मंगवा लीजिएगा। संख्या लगभग 27 से 28 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। राहु कलयुग का राजा, सबसे रहस्यमयी ग्रह। प्रिय दर्शकों, राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं, यही तीनों दृष्टियों की चर्चा हमारे यहां वैदिक ज्योतिष में होती है, बिल्कुल गुरु की तरह। क्यों गुरु की तरह होती है, इस पर मैं पूर्व में कार्यक्रम बना करके आपको बता चुका हूं। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में एक अलग राय है, एक अलग रहस्य, वो एक अलग तर्क रखते हैं। वो कहते हैं कि वक्री ग्रह है, उल्टा चल रहा है, तो इसकी दृष्टि भी उल्टी होनी चाहिए। और उनका यह मानना है कि सबसे पैनी जो राहु की दृष्टि होती है, जो सबसे खतरनाक है, वो राहु की 12वीं दृष्टि होती है। वो इसके अलावा 12वीं दृष्टि की बात करते हैं। और प्रिय दर्शकों, ये 12वीं दृष्टि की बात शायद मैं आपके सम्मुख लेकर के नहीं आता, क्योंकि जो चीजें वैदिक ज्योतिष में मिले ना, उस पर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करता हूं। लेकिन क्यों मैं इस विषय पर आपके सम्मुख चर्चा कर रहा हूं, अब मैं बताता हूं। यह तो हम सभी जानते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष से राहु वृषभ की ओर नहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मीन की ओर। तो जहां बैठे हैं वहां से 12वां पिछला वाला भाव हो गया, यानी मेष में बैठे हैं तो मीन वो 12वां भाव हो गया। तो बड़ा सरल तर्क है कि राहु मीन की ओर बढ़ रहे हैं, मीन को ग्रसने की ओर बढ़ रहे हैं। राहु का पूरा फोर्स, राहु का पूरा खिंचाव उस घर पर है, उसी भाव को वो खाने निगलने जा रहे हैं। इसे पृष्ठोदय दृष्टि भी कहा गया है, यानी दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो पीठ में छुरा घोंपने जैसी होती है। यानी मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु यदि कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 5वां भाव किस चीज का है? संतान का, बुद्धि का इत्यादि। तो राहु की ये जो 12वीं दृष्टि यानी चतुर्थ पर मानी जाएगी, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि की चर्चा हम वैदिक ज्योतिष में करते हैं। नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि ये पिछला वाला भाव, और जैसा मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये विचारणीय तथ्य है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहु बढ़ तो उधर ही रहे हैं। राहु बढ़ तो उसी भाव की ओर है, चतुर्थ भाव की ओर ही, अगर पंचम में है तो ये नाड़ी ज्योतिष का कथन है कि ऐसी स्थिति में राहु चौथे भाव को प्रभावित करेगा। तो कई बार ऐसे लोगों के जीवन में 2-3 तरह के तर्क नाड़ी ज्योतिष में प्राप्त होते हैं कि मान लीजिए जब तक संतान नहीं, संतान सुख तो मिल गया, लेकिन उसके घर की सुख शांति अचानक गायब हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस विषय को एक और तर्क है जिसके चलते मैं आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो बहुत पूर्व में मैंने एक वीडियो आपको बना करके बताया था कि जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, उस भाव से जहां पापग्रह इत्यादि बैठे हों, उस भाव से एक भाव आगे वाले भाव का भी विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये वाला विषय लगभग उससे मिलता जुलता ही है। सीधी सी बात है, राहु बढ़ रहे हैं चतुर्थ की ओर। अब ज्योतिष शास्त्र, नाड़ी ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह दृष्टि विश्वासघात को प्रदर्शित करती है। यह 12वीं दृष्टि यानी राहु का पिछले वाले भाव से विश्वासघात। तो आपको अपनी कुंडली पर इस विषय को कैसे लागू करना है? तो वो कहते हैं कि अपनी कुंडली में देखिए राहु कहां बैठे हैं। जहां राहु बैठे हैं उससे एक भाव पहले, यानी मेष में बैठे हैं तो मीन में, और वृषभ में बैठे हैं तो मेष को देखना है आपको। वहां जो भी भाव बन रहा है, भाई कुंडली के किसी भी भाव में आपके राहु हो सकते हैं, तो जो भी भाव हो सकता है, जैसे मान लीजिए पंचम की भी मैं चर्चा कर रहा था तो चतुर्थ भाव बना, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन काल में पीठ में छुरा घोंपने वाले चतुर्थ भाव से मित्र का विचार होता है। अब माता को तो इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता कि माता आपकी पीठ में छुरा घोंप देगी। हाँ, ये जरूर है कि माता से अनबन, परेशानी इत्यादि होगी, लेकिन ये मित्र का भाव है, नौकर चाकर का भाव है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी का कारण बनेंगे। यानी जो भी भाव राहु से पीछे वाला भाव बन रहा है, उस भाव के रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। लेकिन मेरी राय है इस मामले में जो सबसे करीबी रिश्ता है, जीवन साथी, माता पिता, इनके मामले में मैं सीधा उंगली कभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मानना है। या ज्योतिष को मैं हटा देता हूं, मैं इंसान हूं और अपना मत रखूंगा।
कि मेरा पर्सनल मामला मत है कि बहुत सारे दर्शक कह देंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी मां से मुझे धोखा मिल गया। भैया आपको मिला होगा, मैं नहीं जानता। मैं इस मामले में बाहरी रिश्ते को ही देखूंगा। मैं यही कहूंगा कि हर भाव से अपना कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा है तय है, पर बाहरी रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। आप बाहरी वाली रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जैसे मान लीजिए कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठे हैं, तो 10वां भाव वो भाव हो गया। अब 10वां भाव से पिता का विचार होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पिता ही आपको धोखा देंगे, लेकिन बॉस का विचार भी 10वीं से होता है, समाज का विचार भी 10वीं से होता है, प्रशासन का विचार भी 10वीं पर होता है, 10वीं से होता है। तो आप ऐसे क्षेत्र के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, यहां से धोखा मिलेगा। आशा करता हूं यह विषय आपको आनंद दिया होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन की शुरुआत प्रातःकाल 8:33 पर विषयोग का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको दूध, कच्चा दूध, उसमें काला तिल डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। ग्रहों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो आपके राशिपति मंगल का उच्च होना अदम्य ऊर्जा, अदम्य साहस आपको प्रदान कर रहा है। किंतु 12वें भाव में चंद्रमा और शनि की युति मानसिक बेचैनी देने वाली है। इससे आज आप एकांत पसंद करेंगे। तो वहीं आपके आजीविका क्षेत्र की बात करूं तो आज आप एक योद्धा की भांति कार्य करने वाले हैं। अपने विरोधियों को परास्त करने का दम है, मादा रखते हैं आप। दिन इस मामले में उत्तम है। व्यापारियों की बात करूं तो विदेशी कंपनियों के साथ समझौता करना, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करना, आयात निर्यात के लिए काम के लिए यह समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए स्वर्णिम दिवस माना जाएगा। वैसे तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश करते हैं तो लंबी अवधि का निवेश करिए। और खनन यानी जमीन से जुड़ा जो क्षेत्र है, धातु से जुड़ा कोई क्षेत्र है, इसमें निवेश कर सकते हैं, पर मेरी राय है इस मामले में जोखिम ना लें। आईटी फील्ड के लोग हैं आप, सेना, पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं आप, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में जलन, पैरों में पीड़ा, आंखों से संबंधित परेशानी, अनिद्रा की शिकायत, वहीं प्रेम संबंध में अहंकार और अहंकार के कारण टकराव की स्थिति, बोलना बंद करना ही आज श्रेयस्कर होगा, या न बोलना, कम बोलना श्रेयस्कर होगा। आज के दिन आपको अपने पास एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी की जमानत लेने से बचनी चाहिए। अब जमानत हर कोई तो नहीं लेता, लेकिन कहने का तात्पर्य किसी की गारंटी मत लीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज गहरा पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो आज वसंत पंचमी का पावन अवसर। मां सरस्वती को श्वेत पुष्प और इत्र अर्पित करिए। पुष्प में ही इत्र लगा करके मां सरस्वती को अर्पित करिए, सफेद पुष्प जो है। एकादश भाव में आ जाएंगे चंद्रमा और शनि की उपस्थिति हो जाएगी प्रातःकाल। आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला समय होगा, जिससे आपकी पुरानी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि या बोनस की संभावना। विलासिता की जो वस्तुएं हैं उस पर आप खर्च करेंगे। सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें उस पर खर्च करेंगे। और इससे संबंधित यानी विलासिता से संबंधित अगर आप चीजों का व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, तो आज आपकी बिक्री बहुत अच्छी रहने वाली है। सुखद रहेंगे आप इस मामले में, दिन सुखद रखने वाला है। बैंकिंग, वस्त्र उद्योग और इस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत है। खाने पीने से रिलेटेड चीजों का व्यापार करते नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह, तो आपका दिन अच्छा है। निवेश लाभप्रद रहने वाला है। तो वहीं मैनेजमेंट, कला, आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थी जो हैं, आज का दिन अद्भुत आपके लिए रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में गले के थायराइड से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और आज एक छोटा सा काम आपको करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। और क्या नहीं करना है आपको, विवाद, विशेष करके धन संबंधी मामलों में विवाद से बचना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं में आ जाएंगे प्रातःकाल ही। करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए आज गणेश जी की कपूर से आरती करिए। आज का दिन अत्यधिक व्यस्त रखने वाला है आपको। आज अपनी तार्किक क्षमता से हर समस्या का आप समाधान निकाल लेंगे। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे। हालांकि आपके काम की बारीक जांच होगी, पर सब संतुष्ट होंगे। डेटा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े जो लोग हैं,
ऐसे लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो टेलीकॉम मीडिया फील्ड में आज आपका निवेश अच्छा रहने वाला है। हालांकि बता दूं आपको कि व्यापार का रुख थोड़ा अनिश्चित रहने वाला है, तो थोड़ी सावधानी ही बरतिएगा, बहुत ज्यादा हवा में इन्वेस्ट मत करिएगा। पत्रकारिता, लॉ के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में घुटने में दर्द, सीने में जकड़न की शिकायत आज आपको हो सकती है। जीवन साथी को समय न दे पाने के कारण आज घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की चर्चाओं का हिस्सा नहीं बनना है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातक भाग्य वृद्धि के लिए आज मंदिर में चावल और मिश्री का दान अवश्य करें। भाग्य का साथ मिलेगा। नवम में चंद्रमा शनि की युति आपको आध्यात्मिक और दार्शनिक बनाएगा, जिससे आप जीवन के गहरे अर्थों को समझेंगे। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। परामर्श और शिक्षण क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, नहीं टीचर इत्यादि हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपकी सलाह, जिसको भी आप सलाह दे दें, सामने वाला मानेगा भी, उसको फायदा भी मिलेगा, और मेरी राय है कि आपकी सलाह सामने वाले के लिए पत्थर की लकीर साबित होगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार विस्तार की योजना है तो बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ाव होगा। निवेश के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके शिपिंग कंपनी और निवेश करिए। चिकित्सा, शोध के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके मार्गदर्शक आपका किया और मदद करेंगे। पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो सकता है। जीवन साथी के साथ आज विशेष रूप से किसी मंदिर में जाकर के दर्शन कराएं तो बहुत अच्छा होगा। आज माथे पर सफेद चंदन का टीका लगाना अत्यंत शुभ होगा। किसी का अपमान, विशेष करके बड़े का अपमान आपके लिए बेहद अशुभ होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज गहरा लाल है। सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। अष्टम की ढैया है आपको, और देखा जाए तो इस प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। अष्टम का चंद्रमा है, जिसके चलते ढैया का प्रभाव मैंने कहा है, अष्टम की ढैया नहीं, अष्टम के चंद्रमा के चलते ढैया, और है तो अष्टम की ही ढैया आपको। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चंद्र शनि की ये जो युति है आपको सावधान रहने की बात कर रही है। अचानक धन हानि होने वाला है। अचानक कोई धोखा दे सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। कार्यस्थल पर षड्यंत्र से सतर्क रहिए। व्यापारी हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, पुराने कार्यों को ही निपटाने की कोशिश करें। निवेश के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो गैस इत्यादि के फील्ड में निवेश करिएगा। निवेश से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी होगी। शोध के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में आज पेट से संबंधित परेशानी, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। वाणी की कड़वाहट से रिश्ते खराब होंगे। आज वाहन धीमी गति से चलाइए और अपनी गुप्त योजनाएं किसी से साझा मत करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गाय को हरा चारस खिलाइए। जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करिए। सप्तम में चंद्र शनि की युति होगी। आज सार्वजनिक छवि को गंभीर और परिपक्व बनाना होगा, यानी लोगों की नजरों में आप छिछले, क्षुद्र प्रवृत्ति वाले मत बनिए। आज आपकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? गंभीर आप हैं। देखा जाए तो पंचम भाव में 4 ग्रहों का संबंध बन रहा है, जो आपकी बुद्धि को बहुत अद्भुत बना रहे हैं। अगर आप वकील हैं, आप सलाहकार हैं, आप कथावाचक हैं, आप शिक्षक हैं, दिन बहुत बढ़िया है। आप मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लोगों के मूड विचार को बदलने वाले हैं, तो आप बदल सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन उत्तम है। निवेश करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। विशेष करके निवेश आप सरकारी बैंक इत्यादि में निवेश करिए। छोटे निवेश आपके लिए बढ़िया होंगे। मैथ या फिर सीए इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और यूरिन से संबंधित कोई परेशानी। जीवन साथी की सलाह को अनदेखी करेंगे तो ज्यादा मुसीबत में पड़ेंगे। आज अपने पार्टनर को, जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर ना करें, करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज देवी के मंदिर में सफेद पुष्प, विशेषकर उसमें इत्र लगा करके, और सरस्वती जी का मंदिर हो तो और अच्छा है, अर्पित करिए।
वैसे तो आप शत्रुहंता बन रहे हैं, आप अपने विरोधियों को कुचलने में सक्षम रहेंगे, परंतु मन में अज्ञात भय भी होगा क्योंकि चंद्रमा की युति हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में आप अत्यधिक अनुशासित रहेंगे, पर काम का बोझ बना रहेगा। समय पर काम पूरा करने का एक प्रेशर रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री और स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों के लिए, यानी मेडिकल इत्यादि के फील्ड के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल के व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। निवेश अगर कर रहे हैं तो औषधि, अस्पताल इत्यादि के क्षेत्र में करिए। कर्ज लेने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। कर्ज लेकर के निवेश इत्यादि ना करें। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में एलर्जी की शिकायत दिखाई पड़ रही है तो वहीं ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और वहीं कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज आलस्य से बिल्कुल आपको बचना होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए आज ज्ञान वृद्धि के लिए ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। चंद्रमा शनि की युति पंचम में आपको रचनात्मकता, आपको गहराई देने वाला है। तो वहीं तृतीय भाव में 4 ग्रहों की युति आज आपको जोखिम लेने की शक्ति। आज नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। कोई नया स्टार्टअप इत्यादि करना चाहते हैं, दिन अच्छा है। निवेशकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में निवेश आज बढ़िया रहेगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बड़ा ही उत्कृष्ट रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पित्तजन्य समस्या आज आपको रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में आज अपनी बात मनवाना या अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की जिद होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है, खराब नहीं है। लेकिन जुआ, सट्टेबाजी में धन न लगाएं। शेयर मार्केट में ज्ञानपूर्वक सोच समझ करके लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज जल में थोड़ा हल्दी मिलाकर के और घर के मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव करिए। चंद्र शनि की युति चतुर्थ में होगी। घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है। घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में अगर आप हैं तो काम पर पूरा फोकस करिएगा। द्वितीय भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, जिसमें मंगल द्वादशपति बनकर के द्वितीय में संचरण कर रहे हैं। रियल एस्टेट इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। निवेश उत्तम है, लेकिन वहां भी सावधानी बरतनी होगी। सावधानी के साथ ही निवेश करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी पुस्तकालय इत्यादि में जाकर के पढ़ना अच्छा है। कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। घर में आज सायंकाल कपूर जलाना अच्छा होगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित कागजातों को, उस पर दस्तखत इत्यादि करना, उस पर निर्णय लेना है तो उसको जल्दबाजी में फाइनल ना करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज गहरा लाल है। मकर राशि के जातकों की बात करूं तो आज शनिदेव के निमित्त एक पीपल के नीचे तिल तेल का दिया जलाइएगा। 4 ग्रहों का समूह आपकी राशि पर, जो आपके व्यक्तित्व को अभी भी चुंबकीय व्यक्तित्व आपको प्रदान कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनि चंद्रमा की युति, जो आपको पराक्रमी बनाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं नेतृत्व वाला कहूंगा। निर्णय आपका बड़ा अद्भुत रहेगा। कोई सरकारी टेंडर इत्यादि के लिए आप प्रयत्न करें तो आपका मिलने की संभावना प्रबल है। निवेश के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लोहा इत्यादि के फील्ड में निवेश करना अच्छा है। धातु में निवेश करना अच्छा है। कोयले में निवेश करना अच्छा होगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कंधे में दर्द, सिर भारी रह सकता है। अहंकार से दूर रहना होगा। अहंकार के कारण जीवन साथी से दूरी की संभावना है। आज रेड पेन से ज्यादा ब्लू पेन का इस्तेमाल आपके लिए बढ़िया होगा। पड़ोसियों से विवाद ना करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज धन संचय पर विचार करिए। ये जो काला वाला चना होता है, काले चने का दान मंदिर में जाकर के कर दीजिएगा। शनि चंद्रमा की द्वितीय भाव में, धन के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा। आज कृपण बने रहना, कंजूस बने रहना अच्छा होगा। पर वाणी में रुखापन नहीं चाहिए। खान पान नियंत्रित चाहिए। 12वें भाव में 4 ग्रह विदेश से आपको लाभ के संकेत दिला रहे हैं। आयात निर्यात करने वालों को फायदा होगा। स्थानीय व्यापार में मंदी की स्थिति रहने वाली है। निवेश करना जरूरी है तो ही करिए, मत करिए। करना जरूरी समझते हैं तो किसी विदेशी फंड इत्यादि में, क्रिप्टो इत्यादि में आप निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लोग उच्च कक्षा, विश्वविद्यालय इत्यादि में पढ़ रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में दांत और आंख दोनों से संबंधित परेशानी संभव है। परिवार के मध्य धन को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के बहस की संभावना है। अपनी बचत
का पुनरावलोकन करिए, उसको देखिए कितना बचा पाए हैं आप। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों को आज मानसिक शांति पर काम करना चाहिए और इसके लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। घर से बाहर जाने से पूर्व आज एक चम्मच दही भी खा ले तो और अच्छा होगा। भावुक होकर के कोई कदम ना उठाइए। साढ़े साथी का प्रभाव है, आप जानते हैं। एकादश में 4 ग्रहों का संबंध अच्छा है, अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी करने वालों के लिए मेरी राय है कि आज सावधानी के साथ ही काम करिए। व्यापारियों के लिए भी ऐसा है कि आप अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कदम न उठा लीजिएगा। जो लोग एनजीओ इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। निवेश करना चाहते हैं तो एफएमसीजी का जो सेक्टर है, रसायन से जुड़ा जो फील्ड है, दवा से जुड़ा जो फील्ड है, इसमें निवेश करना आपके लिए अच्छा है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, उस पैसे की वसूली के लिए दिन बहुत अच्छा है। साहित्य और संगीत के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यह वसंत पंचमी का अवसर आपके लिए वरदान है। मानसिक तनाव और साइनस की समस्या आज आपको हो सकती है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक सहयोग पाना है, आपको मिलेगा। आज अत्यधिक पानी का सेवन करिए और नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।